त्रयोदशी तिथि शिव जी की प्रिय मानी जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत रहता है। भगवान शिव को सर्वोच्च प्रिय कोई व्रत है तो वह है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के शिव जी संध्या काल में कैलाश पर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और समस्त देवी देवता उनकी उपासना करते हैं। यही कारण है कि इस दिन प्रदोष काल शिव साधना करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। जनवरी 2024 का दूसरा प्रदोष व्रत कब है? आइए जानते हैं डेट, मुहूर्त और महत्व। पौष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 मंगलवार को है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से ये भौम प्रदोष व्रत होगा। कर्क से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत की खास मान्यता है। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी 2024 सोमवार को शाम 7:51 से होगी और 23 जनवरी 2024 मंगलवार को रात 8:39 तक मान्य रहेगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव पूजा होती है। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस दिन पूजा के लिए शाम 5:52 से रात 8:33 तक का शुभ मुहूर्त है। एक प्रदोष व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। 2 इसके बाद शिव जी को याद करके व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। 3 फिर शाम के शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधिपूर्वक पूजा करें। 4 पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगाजल और गाय के दूध से स्नान कराएं। 5 उसके बाद सफेद चंदन का लेप लगाएं। महादेव को बेलपत्र, धान, धतूरा, शमी का पत्ता, सफेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। 6 इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। 7 इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और भौम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। फिर घी का दीपक जलाएं और शिव जी की आरती करें। 8 इसके बाद पूजा का समापन क्षमा प्रार्थना से करते हुए शिव जी के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त कर दें। 9 इसके अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर से शिव जी की पूजा करें। फिर सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करें। भौम प्रदोष व्रत उपाय। मांगलिक दोष मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। ऐसे में जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हैं या रिश्ता बार बार टूट रहा है तो इस दिन मंगलदेव के 21 नामों का जाप करें। मान्यता है इससे मांगलिक दोष शांत होता है, विवाह की मनोकामना पूरी होती है। भौम प्रदोष व्रत के दौरान पढ़े ये 21 नाम: मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सांगानन कृपाकर, धरात्मज, कुंजा, भूमिजा, भूमिनिंदन, अंगारक, भौम, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्वकाम फलदाता, यम, सर्वरोगहारक। शिव हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। हनुमान जी को भगवान शिव का ही रुद्रावतार माना जाता है, इसलिए मान्यता है कि भौम प्रदोष का व्रत करने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए इस दिन ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः मंत्र का जाप करें। दाम्पत्य जीवन में मिठास। भौम प्रदोष व्रत के दिन रेशमी कपड़ों से भगवान शिव के मंडप बनाएं। इसके बाद आटे और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। शिवलिंग को स्थापित कर बेलपत्र, भान, धतूरा, मदार पुष्प, पंचगव्य से पूजा करें। कहते हैं इससे पति पत्नी के बीच की दूरियां खत्म होती हैं, विचार एकमत होते हैं, प्यार बढ़ता है। कर्क से मुक्ति। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भौम प्रदोष व्रत वाले दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाकर 11 बार शिव चालीसा और फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से कर्क से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूची बोले। अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी।
वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आ गया है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ही महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।